Hello learners, welcome to the world of Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Savita Chauhan, your mathematics mentor. Let's unfold today the new chapter that is called as index numbers. So आज हम बात करेंगे index number के introductory part की and some of the characteristics and the problems that are related with the index number. So let's start with the definition of index number. What is an index number? An index number is a method, so it is nothing but a method, or we can say that it is a statistical method. ये एक statistical method भी बोल सकते हैं इसे of evaluating the variations in a variable or a group of variables in regards to the geographical location, टाइम एंड अदर फीचर्स. सो ध्यान से देखते हैं इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है. इंडेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर होता है या फिर एक ऐसा मेथड होता है जो किस चीज़ को इवैल्यूएट करता है. वो इवैल्यूएट करता है वेरिएशंस को. वेरिएशंस का मतलब क्या है? चेंजेस को, कि कुछ वेरिएबल्स में या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कैसे बोल सकते हैं? इन रिगार्ड्स टू मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, या फिर कुछ अदर फीचर्स के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि पिछले साल इतनी महंगाई थी और आज इतनी है. सो वो क्या है? दिस इज ऑल कंपैरिजन. पिछले साल गोल्ड का प्राइस इतना था, आज गोल्ड का प्राइस इतना है. सो इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एक स्पेशल टाइप के मेथड का यूज़ करते हैं, और वो हमारे पास क्या है? इंडेक्स नंबर. सो हम कह देते हैं इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिकल मेजर, या फिर एक ऐसा मेथड विच हेल्प अस टू इवैल्यूएट द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू, जो किस चीज के विद रिस्पेक्ट टू लाई करते हैं? चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल लोकेशन, टाइम एंड अदर सच फीचर्स, और कुछ अदर फीचर्स से रिलेटेड. सो आगे बात करते हैं. इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेजेस. सो इंडेक्स नंबर क्या है? वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप के एवरेजेस है. एवरेज जैसे हम निकाला करते थे, एवरेज हमें पता है कि वो क्या होती है. सो इंडेक्स नंबर भी एक स्पेशल तरीके के एवरेजेस होते हैं, जिसमें भी जैसे हम नॉर्मल एवरेज करते थे जिसमें न्यूमरेटर होता था, डिनोमिनेटर होता था, जिसे हम सॉर्ट आउट किया करते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज. सो वैसे ही इंडेक्स नंबर भी एक स्पेशल टाइप का एवरेज होता है विच मेजर द एक्सटेंट टू विच चेंजेस टेक प्लेस. जो क्या करता है? मेजर करता है कि कितने एक्सटेंट तक जो चेंजेस है वो अकर कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज में, या फिर इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स, एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस, और उन चेंजेस का जो इफेक्ट है वो किस तरीके से हो रहा है. जैसे कि मैं महंगाई के बारे में बात कर रही हूँ कि पहले साल में या फिर बहुत साल पहले महंगाई इतनी नहीं थी बट आज बहुत ज़्यादा है. सो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हैं, सो वो सारी चीज़ें जो है वो कौन मेजर करता है? वो सिर्फ इंडेक्स नंबर्स जो है, जो डिफरेंट टाइप के इंडेक्स नंबर्स हैं वो मेजर करते हैं. सो इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एन एवरेज. ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एवरेज है जो इन सारे चेंजेस को जो वेरिएबल्स में अकर करते हैं उन्हें मेजर करता है. सो फर्दर बात करते हैं. इंडेक्स नंबर्स आर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड. पहले वो कंस्ट्रक्ट कब हुए थे? ध्यान से देख लेते हैं. इंडेक्स नंबर्स आर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1760. कब कंस्ट्रक्ट हुए थे? 1760 में. एज अगेंस्ट द ईयर, कौन से ईयर के अगेंस्ट? 1500. मेनली फॉर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द प्राइजेस. मेनली किस चीज के लिए? फॉर द इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, कि जो प्राइजेस में चेंजेस आ रहे थे उनके विद रिस्पेक्ट टू उसे इंट्रोड्यूस किया गया था. सो ध्यान से देख लीजिए कि इंडेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट कब हुए थे? इन द ईयर 1760 में वो कंस्ट्रक्ट हुए थे. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडेक्स नंबर, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन एंड व्हाट इज द कोर पार्ट. दे आर द स्पेशलाइज्ड एवरेजेस एंड व्हेन दे आर कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट. सो इन द ईयर 1760. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर बात करते हैं इंडेक्स नंबर्स की. सो इन फर्दर हमारे पास क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड एवरेज. लाइक आई सेड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इंडेक्स नंबर को स्पेशलाइज्ड टाइप के एवरेज होते हैं. सो फर्दर हमने क्या बोला है? पहला कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है? कि इंडेक्स नंबर स्पेशलाइज्ड टाइप के एवरेज हैं विच एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज, जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज में? परसेंटेज में. एंड विच हेल्प इन मेजरिंग एंड कंपेयरिंग
कंपेयरिंग द चेंज इन दोज वेरिएबल्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मेजर करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए जो चेंजेस हमारे पास अक्कर कर रहे हैं कुछ एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स में, जिन्हें हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं, विच आर एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंट यूनिट्स, जो डिफरेंट यूनिट्स में एक्सप्रेस किए जाते हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो एक ऐसा टाइप का स्पेशलाइज्ड एवरेज है जो मेजर करता है कि दो पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उन्हें कंपेयर किस तरीके से किया जा सकता है, उनके प्राइजेस में कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम मोस्टली बात करते हैं प्राइस ऑफ व्हीट, बार्ले, कि इनके प्राइस में क्या क्या कंपैरिजन है, कि ये कितना महंगा है, वो कितना सस्ता है। सो ये हमारे पास कहाँ पे आ जाता है, इंडेक्स नंबर के अंडर आ जाता है। सो फर्दर फॉर एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कंपेयर द प्राइजेस, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं द चेंज इन द प्रोडक्शन। किस चीज़ में हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में, किस किस के प्रोडक्शन में, कि जो चेंज है वो इंडस्ट्रियल गुड्स और एग्रीकल्चर गुड्स के चेंज में या फिर उनके प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज आता है। सो देखिए, दिस इज नथिंग बट ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडेक्स नंबर, दैट दे आर अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एन एवरेजेस जो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द कंपैरिजन और द चेंजेस दैट अकर इन एनी पर्टिकुलर वेरिएबल्स और द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो फर्दर देखते हैं, सेकंड हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर्स दे आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेजेस। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में भी बोला कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं उन्हें हम परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं, बट द परसेंटेज साइज इज नेवर यूज्ड। जो परसेंटेज का साइज है वो कभी यूज नहीं होता, बट दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेजेस। फर्दर, इंडेक्स नंबर्स मेजर्स द चेंजेस नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब इंडेक्स नंबर्स जो है वो क्या करते हैं, उन चेंजेस को मेजर करते हैं जो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडेक्स नंबर, कि अगर हमारे पास डायरेक्ट चेंजेस जो हैं वो हम मेजर नहीं कर पाते तो हम क्या कर देते हैं, इंडेक्स नंबर्स का हेल्प लेते हैं जो चेंजेस को मेजर कर देता है, विच इज नॉट कैपेबल ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट। तो इसमें हम कुछ टाइप्स के बारे में भी बात कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि एग्जाम्पल में मैं बात कर सकती हूँ कुछ टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर की जो हम इंडिया में बात करते हैं। कि टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स में हमारे पास आ जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI बोलते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं महंगाई बढ़ गई या महंगाई घट गई, तो वो हमें कैसे पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ एन इंडेक्स नंबर विच इज़ नथिंग बट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम CPI बोलते हैं। इसकी हेल्प से हमें पता चलता है कि महंगाई बढ़ी है या घटी है या फिर क्या हुआ है, कैसा चेंज आया है। फर्दर आपने सुना होगा सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में। सो दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो हमें हेल्प करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो चेंज अक्कर कर रहा है एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैंने CPI के बारे में बात की, वैसे ही हम सेंसेक्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर बात करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, जिसमें मैंने आपके साथ टाइप्स भी कुछ डिस्कस कर दी हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर हमारे पास क्या है, इंडेक्स नंबर्स। मैं इसे इरेज कर देती हूँ टाइप्स को, ठीक है। आई होप आपने टाइप्स जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। तो फर्दर हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इंडेक्स नंबर्स दे आर कंपैरेटिव इन नेचर। ये हमेशा कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको दो बताए, एक में मैंने CPI बताया, एक में मैंने सेंसेक्स बताया। सो इनका क्या है, अपनी अपनी एग्जिस्टेंस है। सो हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर्स आर कंपैरेटिव इन नेचर, दे कंपेयर द चेंजेस टेकिंग प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या करते हैं, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किन चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दूं गोल्ड का, कि गोल्ड का रेट पहले इतना था अब इतना है। सो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसमें कितना चेंज आया है। सो वो कंपैरिजन जो है वो हम करते हैं। इट इज ऑल अबाउट द इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर्स आर कंपैरेटिव इन नेचर, ये कंपैरेटिव इन नेचर होते हैं। सो फर्दर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। तो इंडेक्स नंबर्स के यूजेस हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहला यूज है दे मेजर द रिलेटिव चेंज, जैसे कि चेंज जो हमारे पास अक्कर करता है उसको मेजर करते हैं।
हैं। सेकंड क्या है, दे रिवील द ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, वो रिवील करते हैं जो ट्रेंड्स हमारे पास चल रहा है या जो हमारे पास टेंडेंसीज चल रही हैं। फर्दर दे हेल्प इन फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज, वो कुछ सुटेबल पॉलिसीज को फ्रेम आउट करने में हेल्प कर देते हैं। फर्दर दे हेल्प इन मेकिंग कंपैरिजन, वो हमें क्या हेल्प करते हैं, कंपैरिजन फ्रेम आउट करने में हेल्प करते हैं। बाय रिड्यूसिंग द चेंजेस टू परसेंटेजेस, चेंजेस को परसेंटेजेस में रिड्यूस करके कि इसमें 20% का चेंज है, इसमें 30% का चेंज है, वो हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट द कंपैरिजन इन बिटवीन द टू वेरिएबल्स और द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। फर्दर दे एक्ट एज द इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज, मींस दे एक्ट एज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक बैरोमीटर। जो इंडेक्स नंबर है वो मोस्टली हम इकोनॉमिक एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर यूज करते हैं, जो हमें हेल्प करता है या जो इंडिकेट करता है किस चीज को, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जो हमें हेल्प करता है एज एन इंडिकेटर किस चीज के लिए, स्टेट अफेयर्स के लिए, जो बहुत सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हमारे पास अक्कर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ द इंडेक्स नंबर, कि वो मेजर करते हैं रिलेटिव चेंजेस को, दे रिवील द ट्रेंड्स, दे आर इंपॉर्टेंट इन फ्रेमिंग और द सुटेबल पॉलिसीज, एंड इवन दे कैन मेक अ कंपैरिजन इन बिटवीन और reducing the changes into the percentage so that we can calculate it more easily. Further हम क्या बोल सकते हैं, they act as an indicators for the economy, वो as an indicator भी हमारे पास exist करते हैं. So these are the some of the basic uses of the index number. Let's move on further बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स की। सो क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी दे मेजर। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं, अभी डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से इंडेक्स नंबर का किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंडेक्स नंबर विच इज़ कॉल्ड एज द प्राइस इंडेक्स, जिसे हम बोलते हैं प्राइस इंडेक्स। सो इट इज़ एन इंडेक्स नंबर। ये कैसा इंडेक्स नंबर है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एन इंडेक्स नंबर विच कंपेयर द प्राइसेस फॉर अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज एट अ सर्टेन टाइम और एट अ प्लेस विद प्राइसेस ऑफ अ बेस पीरियड एंड आर used to measure the value of money। अब ध्यान से देखते हैं प्राइस इंडेक्स हमारे पास क्या है। प्राइस इंडेक्स हमारे पास एक ऐसा टाइप का इंडेक्स नंबर है जो बेसिकली क्या करता है, इन ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए ताकि हमें आसानी हो समझ में कि प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है। ये कैसा नंबर है? ये हमारे पास एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो कंपेयर करता है किस चीज़ को, प्राइसेस को। किसके प्राइसेस को? प्राइसेस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ कमोडिटीज और गुड्स। हमारे पास जो वेरियस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज है उनके प्राइसेस को कंपेयर करता है एट अ सर्टेन टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे और एट अ पर्टिकुलर प्लेस विद प्राइसेस ऑफ अ बेस पीरियड के प्राइसेस को उठाकर वो क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ठीक है, बेस पीरियड के प्राइस को उठाकर कंपैरिजन करता है एंड आर यूज टू मेजर, और किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, टू मेजर द वैल्यू ऑफ मनी, कि उस टाइम पर जो मनी है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी। वी हैव होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। तो इसके रिलेटेड हमारे पास जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो कौन से हैं? होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल जैसे हम बोलते हैं थोक में हमारे पास जो चीज़ें हैं वो प्रेजेंट हैं, जैसे हम होलसेल रेट के बारे में बात करते हैं। सो ये यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वही प्राइस इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या कह रहा है कि प्राइस इंडेक्स नंबर एक ऐसा इंडेक्स नंबर है जो चेंजेस जो हमारे पास आ रहे हैं प्राइजेस में ऑफ वेरियस कमोडिटीज एट अ पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनके प्राइजेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं ऑफ अ बेस पीरियड को लेकर। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमने बोल दिया कि लेट अस सपोज 2005 के बारे में बात कर लेते हैं। 2005 में गोल्ड प्राइस इतना था, आज गोल्ड प्राइस इतना है। सो इनके बीच का कंपैरिजन मैं देख सकती हूँ कि अगर आज इतना था तो कल इतना था, तो इनके बीच में क्या कंपैरिजन है, मतलब कितने % का इंक्रीज हुआ है या कितने % का डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ में हम क्या चीज़ कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्राइस इंडेक्स। फर्दर बात करते हैं क्वांटिटी इंडेक्स की। क्वांटिटी इंडेक्स में हम क्या बोल देते हैं, इट स्टडीज द चेंजेस ऑफ द वैल्यूज ऑफ द गुड्स produced or consumed such as industrial production, agricultural production, import, export, etc. So quantity index हमारे पास क्या कहता है,
ये चेंजेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वैल्यूज ऑफ गुड्स में which is produced or consumed such as industrial production, agriculture production, import export, जो changes अक्कर कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सो देख लीजिए यहाँ पे दो टाइप के हम इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, पहला प्राइस इंडेक्स और दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स। सो प्राइस इंडेक्स में हमने एक बेस पीरियड उठाकर कंपैरिजन करना होता है और क्वांटिटी इंडेक्स में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की या कंजम्पशन की, जिसमें हम बात कर देते हैं इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर, जहाँ पे हमारे पास ये दो हमने इंडेक्स नंबर की डिस्कशन की है। सो फर्दर चलते हैं आगे। फर्दर हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर्स को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, पर्पस और ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी भी चीज़ को जनरेट करने से पहले हमारा एम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा एम क्या है या हमारा पर्पस क्या है उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का। तो यहाँ पर भी पहली प्रॉब्लम जो है हमारे पास जो अक्कर करती है इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने की, वो क्या है, पर्पस। मतलब द पर्पस फॉर विच एन इंडेक्स नंबर इज कंस्ट्रक्टेड मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो वो पर्पस मुझे क्लियर होना चाहिए। एंड फर्दर, नो इंडेक्स नंबर्स कैन सर्व ऑल द पर्पस। सारे इंडेक्स नंबर वो सारे पर्पसेस को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। सो याद रखिए कि इंडेक्स नंबर में सबसे पहली चीज़ उसे कंस्ट्रक्ट करने के लिए पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो उसका पर्पस क्या है या उसका मेन एम क्या है। सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर। फर्दर बात करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की, दैट इज सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम्स किस तरीके से सिलेक्ट की जा सकती हैं, दैट इज ऑल द आइटम्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। सारे के सारे आइटम्स को आप नहीं उठा सकते हो इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नेचर एंड द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन एन इंडेक्स नंबर depend upon the type of index to be constructed। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो नेचर है हमारे पास या फिर जो नंबर ऑफ आइटम्स है उन्हें जब हम इंक्लूड करते हैं किसी भी इंडेक्स नंबर पे, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो टाइप ऑफ कौन सा इंडेक्स है, वो कौन से टाइप ऑफ इंडेक्स है जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए बच्चे अलग अलग इंडेक्स नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो हर एक इंडेक्स नंबर में अलग अलग टाइप ऑफ या फिर हम बोलते हैं टाइप ऑफ आइटम्स जो है वो अलग अलग यूज़ होती हैं। डिपेंड करता है हम कौन सा पर्पस जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सो सेकंड देख लीजिए, सिलेक्शन ऑफ आइटम। इसको एक बार आप रीड आउट करिए कि सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। फर्दर मूव ऑन करते हैं चॉइस ऑफ बेस के बारे में। अब चॉइस ऑफ बेस का मतलब क्या है, बेस पीरियड इज द पीरियड विच इज अगेंस्ट विच कंपैरिजंस आर मेड। बेस पीरियड यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। वट इज बेस पीरियड, बेस पीरियड का मतलब क्या है। सो लेट अस सपोज हम जनरल एग्जाम्पल उठाते हैं। जनरल एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कि जो 12th क्लास होती है उसके बाद हमारा ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं। 12th क्लास के बाद हम क्या चीज़ परस्यू करना चाहते हैं, हम कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं। तो 12th क्लास को हम क्या कंसिडर कर देते हैं एज आर बेस, जिसकी हेल्प से, मतलब बेस ऑफ एजुकेशन, जिसकी हेल्प से हम आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को देखते हैं कि हमें क्या कंटिन्यू करना है। डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स ऑफ द +2, जो हम +2 के क्लास में मार्क्स लेते हैं उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम आगे अपना फ्यूचर किस तरीके से ले जाना चाहते हैं। सो वही चीज़ यहाँ पर है। हम क्या करते हैं, एक बेस पीरियड को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू जो आने वाले ईयर्स होते हैं उनका कंपैरिजन इस बेस पीरियड के साथ करते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रही हूँ कि 1991 को मैंने बेस पीरियड सिलेक्ट कर लिया और आज के साल को लेकर मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रही हूँ कि 1991 में ऐसा था, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेस पीरियड। इसे बेस पीरियड कहते हैं। सो चॉइस ऑफ बेस, ये जो बेस पीरियड है इसे सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बेस पीरियड क्या होता है, इट इज द पीरियड अगेंस्ट विच द कंपैरिजंस आर मेड, जिसके अगेंस्ट हम कंपैरिजन करते हैं। इट शुड बी ऑफ रीजनेबल लेंथ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक रीजनेबल लेंथ का होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सो इट शुड बी ऑफ रीजनेबल लेंथ एंड नॉर्मल वन, दैट इज शुडंट बी अफेक्टेड बाय एनी एबनॉर्मैलिटीज। अच्छा, जो बेस पीरियड आप सिलेक्ट करते हो वो फ्री होना
चाहिए किसी भी एबनॉर्मेलिटी से। अब उसका मतलब क्या है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी नेचुरल कैलेमिटीज, वॉर, एक्सट्रीम बिजनेस साइकिल सिचुएशंस, इन सारी चीज़ों से ये अलग होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें उस टाइम पर अक्कर नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी हम बेस पीरियड उठाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। फर्दर हम क्या बोलते हैं, बेस ईयर शुड नॉट बी टू नियर नॉट टू फार, ना ही बहुत पास होना चाहिए ना ही बहुत दूर होना चाहिए। या हम ये बोल दें कि हमने अगला ही साल उठा लिया या हमने अभी पिछला ही साल पे चले गए, मतलब बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत लॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। सो याद रख लीजिए, जो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द चॉइस ऑफ बेस। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो चॉइस ऑफ बेस है, इसी के आगे फर्दर हम बात करते हैं कि चॉइस ऑफ बेस में द बेस में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। जो बेस है वो 3 टाइप का हो सकता है, और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला विच इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड बेस, सेकेंड विच इज कॉल्ड एज द एवरेज बेस, एंड थर्ड विच इज कॉल्ड एज द चेन बेस। सो जो बेस है हमारे पास वो 3 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड बेस, एवरेज बेस एंड चेन बेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फर्दर बात करते हैं चॉइस ऑफ एन एवरेज की। सो दिस इज द फर्दर प्रॉब्लम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। वो हमारे पास क्या है, चॉइस ऑफ एन एवरेज। अब यहाँ पे कौन सी एवरेज का यूज किया जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखते हैं, सिंस इंडेक्स नंबर, यहाँ पर जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है बच्चे, उसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे कि वो स्पेशलाइज्ड एवरेजेस होती हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कशन की हुई है। अ डिसीजन हैज टू बी मेड एज टू विच पर्टिकुलर एवरेज, दैट इज अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन शुड बी यूज्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडेक्स। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एवरेज की सिलेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइप के एवरेज का आप यूज करना चाहते हो। अब एवरेज हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है। सो इन सारे मीन्स में से आप कौन से मीन का यूज करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमेशा ये चीज याद रखिए कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अर्थमेटिक मीन का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फॉर द प्रैक्टिकल पर्पसेस अर्थमेटिक मीन को ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज अगेन द प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडेक्स नंबर की चॉइस ऑफ एन एवरेज इज अ प्रॉब्लम। फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया अगेन वेटेज। प्रॉब्लम्स में हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वेटेज का। वेटेज क्या कहता है, द टर्म वेट रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अब ये क्या कहता है कि जब हम अपना इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि हमें वेटेज किस चीज़ को ज़्यादा देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें सबको इक्विवेलेंट वेटेज देनी हो। हर एक केस में डिफरेंट चीज़ें हमारे पास होती हैं जिसमें हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि कौन सी चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा वेटेज देनी है। फर्दर, ऑल द आइटम्स डू नॉट हैव द सेम इंपॉर्टेंस। सारी आइटम्स की सेम इंपॉर्टेंस हो ऐसा नहीं होता, किसी एक चीज़ पे हमें ज़्यादा वेटेज देनी होती है। सो इट इज़ नेसेसरी टू अडॉप्ट सम सुटेबल मेजर्स टू असाइन द वेट। सो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है कि हम कुछ सुटेबल मेजर्स का यूज़ कर लें अब वेट देने से पहले, कि हमें 70% इस पर्पस के ऊपर ध्यान देना है या 30% इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। सो वेटेज इंडेक्स नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इसी तरीके से जब हम वेटेज को मेजर करना चाहते हैं सो हम 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं। सो देयर आर 2 मेथड्स, फर्स्ट इज इम्प्लिसिट एंड द सेकेंड इज एक्सप्लिसिट। सो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट ये हमें हेल्प आउट करते हैं किस चीज़ में वेटेज को चेक करने पे या मेजर आउट करने पे कि किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए या फिर किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। सो फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ फॉर्मूला। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम। चॉइस ऑफ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूलाज होते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। तो हमें क्या करना होता है, वो एक स्पेशल टाइप का फॉर्मूला उस सिचुएशन के हिसाब से हमें यूज़ करना होता है। सो फर्दर प्रॉब्लम में आता है चॉइस ऑफ फॉर्मूला, जिसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास मेंशन होंगे, बट हमें कोई एक फॉर्मूला ऐसा उठाना होगा जो हमें हेल्प आउट करेगा उस सिचुएशन को हैंडल आउट करने के लिए। सो इट सेज दैट अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मूला हैव बीन एडवाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स। द स्टैटिस्टिशियन हैज टू चूज अ फॉर्मूला
विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो हमें क्या करना है उस टाइम पर वो फॉर्मूला यूज करना है जो सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट लग रहा है उस एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। फर्दर बात करते हैं, नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा, मतलब हमें जो डाटा है, जो सोर्स ऑफ डाटा है उसको सिलेक्ट करना है कि हमें डाटा कहाँ से चाहिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ डाटा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम विच एग्जिस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स जो इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे पास आती हैं, जिन्हें हम सॉर्ट आउट करते हैं। एंड फर्दर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स। सो ध्यान से देख लीजिए, इनको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए कि यहाँ पर मैंने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स की डिस्कशन की है, कि प्रॉब्लम्स जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में आती है वो हमारे पास क्या क्या आती है। सो फर्दर मूव ऑन करते हैं, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। फर्दर मूव ऑन करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स की तरफ। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स में हम इन्हें मेथड्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स भी बोल देते हैं। उसमें हम क्या बोलते हैं, सबसे पहली चीज इंडेक्स नंबर्स की मेथड्स वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं बच्चे, एक होता है अनवेटेड, एक होता है वेटेड। सो अनवेटेड को हम सिंपल बोल देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। दीज आर नथिंग बट द मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मेथड्स है हमारे पास किस चीज के, कंस्ट्रक्टिंग एन इंडेक्स नंबर, या फिर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं। सो दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है अनवेटेड, एक होता है वेटेड। अनवेटेड को हम सिंपल बोल देते हैं। अनवेटेड में फर्दर दो टाइप चले जाते हैं। सबसे पहला दैट इज सिंपल एग्रीगेट मेथड, पहला मेथड आता है सिंपल एग्रीगेट मेथड, और दूसरा आता है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड, ठीक है। दीज आर द टू टाइप ऑफ मेथड्स दैट एग्जिस्ट इन द अनवेटेड मेथड। और वेटेड में हमारे पास क्या आ जाता है, वेटेड एग्रीगेट मेथड या फिर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, ये आ जाते हैं वेटेड के अंदर, ये आ जाते हैं अनवेटेड के अंदर। तो ये जो मेथड्स हैं इनके बेसिस पर ही हम फर्दर आगे क्वेश्चंस करते हैं विच आर रिलेटेड विद द इंडेक्स नंबर्स। सो दिस इज नथिंग बट द मेथड of constructing an index number. There are two methods for it. First is the unweighted one and the second is the weighted one. So this is all about the theoretical part which is related with the index numbers. ये है index numbers का सारा theoretical part, जिसमें हमने किस किस चीज़ों के बारे में बात कर ली, उसके introductory part के बारे में बात कर ली, हमने उनके uses के बारे में बात कर ली, उनके characteristics के बारे में बात कर ली। characteristics में हमने types of index numbers पढ़ लिया कि CPI, Sensex, Nifty, ये हमारे पास क्या क्या चीजें हो जाती हैं। और फिर हमने बात कर ली दैट आर द प्रॉब्लम्स विच इज नथिंग बट द रिलेटेड इन कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स। एंड यस द लास्ट वन द मेथड, जिसकी हेल्प से हम आगे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। सो आई होप आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो बहुत अच्छे से कवर अप करना है, सो दैट आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं कि हम इंडेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, साइनिंग ऑफ।